इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एक चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज 3.1 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसके लिए ग्राफ वगैरह पे रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ग्राफ पेपर में आपको अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंपेयर करना है। क्वेश्चन बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कंपेयर करना है A1 A2 के रेशियो को B1 B2, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि ये लाइन पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पैरेलल और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ कैसा होता है और उसका रेशियो क्या होता है। रेशियो सबसे पहले देखो, अगर रेशियो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो उसका ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। सॉल्यूशन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एक ही पॉइंट है, इसका एक ही पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है इस वाली लाइन का भी पॉइंट है, इस वाली लाइन का भी पॉइंट है, तो ये सॉल्यूशन इसका एक ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है, दोनों का कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इसका यह मतलब है अगर एक सॉल्यूशन है या कम से कम एक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होगा, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो है इसका, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कंसिस्टेंट है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखते हैं एक और रेशियो, अगर मान लो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इन तीनों का रेशियो अगर इक्वल है तो वो लाइन क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे। इसको कोइंसिडेंट या कोइंसाइड कह सकते हो, कोइंसाइड। ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट कर रहा है लाइन। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ध्यान दो, एक के ऊपर दूसरा लाइन है, इसी के ऊपर ही दूसरा लाइन भी है, तो ऐसा भी समझ सकते हो इसके सारे पॉइंट दूसरे वाले लाइन के सारे पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं हर एक पॉइंट पर, ये भी समझ सकते हो। अगर हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा तो इसके ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, मैनी सॉल्यूशन, इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट तक होता है, इसका कोई एंड पॉइंट होता नहीं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे तो ढेर सारे सॉल्यूशन है, ये भी तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन वाले कैटेगरी में आ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट है। एक और रेशियो है वो देखते हैं, अगर मान लो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, ठीक है। A1/A2 समझ में आ रहा था, B1/B2 यहाँ तक फॉलो किया, लेकिन यहाँ पे आके एक मोड़ ले लेता है, C1/C2 के नॉट इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये लाइन पैरेलल है। जब कभी भी ऐसा रेशियो आ रहा है कि दो रेशियोज आपस में इक्वल है, A1A2 का B1B2 से, और C1C2 का इक्वल नहीं है, तो ये लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, यानी हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये तो कंसिस्टेंट होगा नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है। और यही रेशियो देख करके हम दूसरे का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरे के पहला क्वेश्चन में क्या है, इसको कंपेयर करते हैं सबसे पहले। ऑन कंपेयरिंग दिस गिवन इक्वेशंस आर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, आर इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म का A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन भी उसी फॉर्म का A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म का है।
तो हम क्या कह सकते हैं A1 देयरफॉर A1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से A1 कंपेयर करोगे इसको इससे, A1 इक्वल टू 5 होगा। अब B1 कंपेयर करोगे तो ध्यान दो B1 इक्वल टू आया क्या, -4, B1 -4 है। और C1 अगर कंपेयर करोगे C1 इक्वल टू ये 8 है, पहले वाली इक्वेशन का सब कुछ कंपेयर करा ये आया, ठीक है। और A2 क्या होगा, सेकेंड वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, A2 इक्वल टू 7 आया, B2 इक्वल टू 6 हुआ, यहाँ से 6 लिख लो, और C2 इक्वल टू आया -9। चलो अब कंपेयर करते हैं, मतलब रेशियो फाइंड करते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5/7, ये हुआ, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। B1 अपॉन B2 इक्वल टू -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट इज -2/3। क्या ये और ये रेशियो इक्वल है? देखो ध्यान से, A1 अपॉन A2 5/7 है, B1 अपॉन B2 -2/3 है, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। चाहो तो इसकी बात डायरेक्ट कर सकते हो ये वाला रेशियो दिखा करके। वैसे C1 अपॉन C2 भी फाइंड करना है तो वो भी फाइंड कर ही लेते हैं। C1 अपॉन C2 क्या है, 8/-9, 8/-9, माइनस ऊपर चला जाएगा -8/9, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, -8/9 ही होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, हियर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये रेशियो यहाँ पे नहीं है, फिर भी ये इसी कैटेगरी में आ जा रहा है, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इक्वल हो करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लिख लेंगे, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये रेशियो इक्वल नहीं हुआ, पक्का ये इंटरसेक्टिंग है। हम क्या कहेंगे, गिवन इक्वेशन ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं थर्ड बता दे रहा हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्या है। थर्ड में भी वैसे ही कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म, गिवन इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर क्या है, A1 कंपेयर करोगे तो क्या पता चलेगा, A1 फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करना है पहले को, A1 इक्वल टू यहाँ से देखोगे तो A1 इक्वल टू 6 हुआ, B1 इक्वल टू यहाँ से कंपेयर करोगे तो B1 क्या हुआ, इक्वल टू -3, C1 देखो ये थर्ड वाला C1 इक्वल टू 10, ठीक है। अब A2 कंपेयर करते हैं, A2 इक्वल टू 2 हुआ, यहाँ से 2 जो कि x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट B2 है, हम क्या लिखेंगे यहाँ से B2 इक्वल टू -1, C2 इक्वल टू C2 यहाँ से कंपेयर करोगे 9 आएगा, ये 9 है। अब A1 अपॉन A2 फाइंड करते हैं, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6 हुआ, इक्वल टू 3। B1 अपॉन B2 फाइंड करते हैं, B1 अपॉन B2 इक्वल टू -3 अपॉन -1 इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल आउट। वैसे ही देखते हैं C1 अपॉन C2 इक्वल टू 10/9, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 10/9 ही होगा। अब ध्यान से देखो, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3 है, B1 अपॉन B2 इक्वल टू 3 है, क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? हाँ इक्वल है। और थर्ड वाला इक्वेशन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, तो कौन सा कैटेगरी आ जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। A1 अपॉन A2 देखो पहले लिख लेते हैं इसको, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हियर, ठीक है। ये वाली कैटेगरी क्या है, ध्यान से कहो, ये है, यानी इसका जो ग्राफ मिलेगा वो पैरेलल लाइन होगा, इसका जो ग्राफ होगा पैरेलल लाइन होगा। यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन will parallel lines, ठीक, ये इस तरीके से होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
थर्ड के फर्स्ट में भी क्या करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये रेशियोज निकालने, और रेशियो निकालने के बाद बताना है कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को A1x + B1y + C1 = 0 के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर 3x + 2y - 5 = 0। 5 को इधर भेजेंगे तब उस फॉर्म में होगा, = 0, और 2x - 3y - 7 = 0। नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, गिवन इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का है, A1x + B1y + C1 = 0। वैसे ही A2x + B2y + C2 = 0 इस फॉर्म का है। यहाँ से ध्यान दो, कोई A1 कंपेयर करोगे, वेयर, ऐसा लिखो वेयर A1 क्या है, A1 = 3 है। यहाँ से देख करके x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करना है, C है, सॉरी। वैसे ही B1 क्या है, B1 = 2 एंड C1 = -5, ये लिख लिया। अब A2 = 2 है, यहाँ 2 लिख लो। B2 = -3 है, B2 = -3। C2 = -7 है, C2 = -7। अब फाइंड करते हैं रेशियो, A1/A2 = 3/2, B1/B2 = 2/3, C1/C2 = -5/-7। कोई भी रेशियो ध्यान दोगे तो इक्वल नहीं एक दूसरे के। यहाँ क्या लिखो, हियर A1/A2 not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। Therefore इसके बाद क्या लिखोगे, therefore given pair of linear equations in two variables are क्या है, अगर ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो इसका ग्राफ जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा, सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा और कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। जब एक सॉल्यूशन मिल जा रहा है तो कंसिस्टेंट वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना है, मैं थर्ड बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका, थर्ड वाला पार्ट। इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं 3 का। थर्ड क्या है, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। इसको सबसे पहले A1x + B1y + C1 = 0 के फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान दो यहाँ पे 7 RHS में 7 को इधर भेजेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस आर क्या है, 3/2x + 5/3y - 7 = 0, ये कर सकते हो। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x - 10y - 14 = 0, ये कर लो। अब गिवन इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म, गिवन इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, ध्यान दो, ये A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। पहले इस फॉर्म में नहीं था लिखा हुआ, जो ओरिजिनल फॉर्म था उसको इस फॉर्म में लिखा है हम लोगों ने, और फिर इसके बाद कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड करेंगे। वेयर क्या लिखेंगे, वेयर A1 क्या है, 3/2, पहला इक्वेशन, उसका कंपेयर करते हैं 3/2, और B1 क्या है, B1 = 5/3, 5/3, C1 = -7, C1 = क्या होगा, -7। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दो, A2 क्या होगा, A2 = 9, B2 = -10 और C2 = -14, ये हुआ।
अब हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे A1/A2। नाउ A1/A2 इक्वल टू, ध्यान दो A1 क्या है 3/2, 3/2 टोटल अपॉन A2 क्या है 9 है। और इस अपॉन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, इस अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/2 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं 3/2, ये डिवाइड कन्वर्ट होता है इनटू में, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 1/9 होगा, ठीक है। 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और ये क्या हुआ 1/3 2 जा ये 6, यानी कि A1/A2 ये रेशियो क्या आया इक्वल टू 1/6, ये हुआ। वैसे ही B1/B2 निकालते हैं, B1/B2, यहाँ से B1/B2 निकालते हैं, ये क्या होगा B1 मीन्स 5/3 है, टोटल अपॉन B2 क्या है -10, उसको भी वैसे ही करेंगे 5/3 डिवाइडेड बाई -10, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है। ध्यान दो ये 5/3 ये कन्वर्ट होगा इनटू में, 1 ऊपर गया -10 नीचे आया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लो 1 का 1 में ये 1 हुआ, और 3 2 जा ये -6। B1/B2 हम क्या कह सकते हैं, B1/B2 इज इक्वल टू ये -1/6, -1/6, ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब हम क्या करेंगे C1/C2 फाइंड करेंगे, C1/C2 रेशियो फाइंड करते हैं, C1/C2 इक्वल टू, C1 क्या है -7 और C2 क्या है -14, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 इक्वल टू 1/2। ध्यान दो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों रेशियो इक्वल नहीं है, तीनों रेशियो नहीं इक्वल है, मतलब ये पहले वाली कैटेगरी में आ जाता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, C1/C2 इक्वल हो चाहे ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे, हियर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, इसका जो इक्वेशन है, जब ये इक्वल नहीं है तो ये किसका क्या आता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है, तो हम क्या कहेंगे ये कंसिस्टेंट है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होना चाहिए ना, तो एक सॉल्यूशन तो आया तो ये कंसिस्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे हियर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब 4th वाला पार्ट आप खुद से करेंगे, मैं 5th वाला बताऊंगा अभी आपको कि कैसे करना है। इसका 5th वाला पार्ट देखते हैं। 5th वाला पार्ट क्या है, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12, ठीक है। तो ये पहले तो a1x + b1y + c1 = 0 का फॉर्म का है नहीं, तो इसको लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर क्या है 4/3x + 2y, ये 8 इधर आएगा, -8 = 0 होगा। सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं वैसे ही, 2x + 3y - 12 = 0 होगा। ध्यान से देखो सेम चीज लिखेंगे, गिवन इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, वेयर a1 इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे a1, पहले वाले इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, ये 4/3 होगा, b1 को कंपेयर करोगे b1 = 2 होगा, c1 = यहाँ से -8, ठीक है। अब a2 कंपेयर करो, a2 = 2, a2 2 हो गया, b2 जो है वो 3 है 3, और c2 = -12। फाइंड करते हैं नाउ a1/a2 रेशियोज फाइंड करते हैं, a1/a2 = 4/3 टोटल अपॉन 2। ध्यान दो इस 4/3 का मतलब 4/3 लिख लो, इस अपॉन का मतलब डिवाइड है ऐसा लिख सकते हो, और ये 2 है ऐसा लिख लो 2, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है, इक्वल टू 4/3 इनटू में ये कन्वर्ट होगा, ये 1/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऐसा लिख लेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 = 2/3, यानी a1/a2 यहाँ से क्या आया 2/3, ठीक है। b1/b2 यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, b1/b2 = 2/3, ये हो गया। अब c1/c2 = -8/12, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6
इक्वल टू 2/3 आया। ठीक है, ध्यान दो A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों ही रेशियो इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हियर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये कह सकते हो, ये हुआ। तो अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो ये तो सेकंड वाला है। सेकंड वाला में क्या है, ये कोइंसाइड करेगा, लाइन ओवरलैप करेगा, इसका मतलब ओवरलैप करेगा तो इसके ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब ये भी हो सकते हैं। और जब ढेर सारे सॉल्यूशन है तो वो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, मीन्स कंसिस्टेंट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, द गिवन इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ linear equations are consistent, क्या लिखोगे, consistent। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, मैंने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना ही होगा, क्योंकि इसमें हमको पता लगाना है कि जो भी इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पता लगाने के लिए आपको ये रेशियोज फाइंड करने होंगे। रेशियोज फाइंड करेंगे तभी आप पता लगा पाएंगे कि वो सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइटली है कि नो सॉल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा पाएंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और उसमें एक चीज़ और करना है, कंसिस्टेंट अगर है तो पक्का उसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन है तो वहाँ लिखा है कि सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है या ओवरलैपिंग है तो वो ग्राफिकली फाइंड करना है, और ग्राफिकली फाइंड करने के लिए आपको ग्राफ पे वो ड्रॉ करना होगा। तो वो मैं आपको ग्राफिकली वाला अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं आपको ग्राफ पे अच्छे से समझा करके आपको बताऊँ। ठीक है, तो इसमें हम इस वीडियो में अभी सिर्फ और सिर्फ उसका देखेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है, x + y = 5, 2x + 2y = 10 है। तो हम यहाँ पे क्या है, इसको A1x + B1y + C1 = 0 के फॉर्म में लिखेंगे। गिवन इक्वेशंस आर x + y - 5, इसको 5 को इधर भेजो, = 0, और वैसे ही इसको भी लिख लो, 2x + 2y - 10 = 0। कंपेयर करोगे इसको इससे, कंपेयर करने पे क्या आएगा, A1 को इससे कंपेयर किया, ये 1 हुआ। ठीक है, B1 को इससे कंपेयर किया, यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। C1 को भी कंपेयर करोगी तो ये क्या आया, -5, यहाँ से देखो -5 है, 5 ना लिख लेना इसको इसीलिए ऐसे लिखे, कन्वर्ट किए इस फॉर्म में, A1x + B1y + C1 = 0 के फॉर्म में। C1 कंपेयर करोगे -5 आया, A2 कंपेयर करो यहाँ से, ये 2 हुआ, B2 कंपेयर कर लो, ये भी 2 हुआ, C2 क्या होगा यहाँ से -10, यहाँ -10 लिख लो। नाउ फाइंड करते हैं A1/A2 = 1/2, वैसे ही फाइंड करते हैं B1/B2 इक्वल टू, ये भी 1/2, दो रेशियोज तो इक्वल हो गए। C1/C2 = -5/-10, लगता है ये नहीं होगा क्या, कंपेयर मतलब इक्वल, इसके माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 1 = 5, 5 2 = 10 = 1/2, ये भी इक्वल हो गए। हियर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों रेशियोज इक्वल है। तीनों रेशियो इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, तीनों रेशियो इक्वल है ये वाला, यानी ये कॉन्सिडेंट है, दोनों लाइन कॉन्सिडेंट है, और इसके ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे, ढेर सारे सॉल्यूशन हैं तो ये एटलीस्ट वन सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में आ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, गिवन इक्वेशंस, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in 2 variables are consistent, ठीक है। ये रहा फोर्थ का फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला आप खुद से करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। थर्ड वाला मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। फोर्थ का फोर्थ वाला देखेंगे, सेकंड वाला और थर्ड वो दोनों ही आप करिएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्या है क्वेश्चन, फोर्थ का फोर्थ, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि RHS में है C1, LHS में C1 है, यहाँ पे भी है,
तो कुछ इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं है। तो गिवन इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म सीधे ही लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, a1 कंपेयर करोगे तो a1 इक्वल टू 2 आया, b1 -2, c1 भी -2। वैसे यहाँ पे कंपेयर करो, a2 इक्वल टू 4 हुआ, b2 -4 होगा और c2 जो है -5। अब रेशियोज फाइंड करते हैं हियर। नाउ a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। वैसे ही b1 अपॉन b2 इक्वल टू -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। दो रेशियोज तो इक्वल हो गए। अब c1 अपॉन c2 फाइंड करते हैं। c1 अपॉन c2 इक्वल टू -2 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट इक्वल टू 2 अपॉन 5। ध्यान दो, a1 अपॉन a2 ये 1 अपॉन 2 आए, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 आए, c1 अपॉन c2 2 अपॉन 5 आया। तो हम क्या कह सकते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि इन दोनों का रेशो इक्वल है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इस वाले में आ रहा है। और c नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि 2 अपॉन 5 है, ये 1 अपॉन 2 के तो इक्वल नहीं है, यानी इसमें नहीं इसमें आएगा ये। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ध्यान दो, अगर ये है तो पक्का इसका लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा। पैरेलल होगा इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. गार्डन का डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो भी रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ 36 मीटर है। उसका हाफ पेरीमीटर आप फाइंड कर लीजिए, पेरीमीटर फाइंड करने के बाद उसका हाफ कर लेंगे तो वो 36 मीटर है। और उसका लेंथ जो है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, जो लेंथ है वो विथ से 4 मीटर ज़्यादा है। सॉल्यूशन देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कर लो किसके बारे में बोला जा रहा है, उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, विथ के बारे में नहीं बोला जा रहा है, विथ को ही सपोज करो। लेट विथ इक्वल टू विथ ऑफ गार्डन इक्वल टू ऑफ गार्डन इक्वल टू बी सपोज कर लो, ये बी हो गया। वैसे ही उस लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू क्या बोला है, 4 मीटर मोर है इसके विथ से, यानी b प्लस 4 मीटर लिख सकते हो, b प्लस 4 मीटर हो गया। ये तो लेंथ हो गया, ये विथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ऐसा समझ सकते हो। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी इसका पेरीमीटर सबसे पहले फाइंड करो। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 की जगह 2 लिख लो। लेंथ क्या है, लेंथ जो है वो b प्लस 4 मीटर है, b प्लस 4 मीटर लिख लो, प्लस ब्रेथ क्या है, b है, b लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये पेरीमीटर आ रहा है, पेरीमीटर 2b प्लस b कितना होगा, 2b प्लस 4 मीटर, 2b प्लस 4 मीटर, ये पेरीमीटर ही है। अब हमें पता है क्या बोला है, यहाँ पे बोल रखा है इसने, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। हाफ इसका अगर करोगे, इसके पेरीमीटर का हाफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर का हाफ करते हो, पेरीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना है, 36 मीटर। इट इज गिवन 36 मीटर, ये गिवन है। ठीक है, ये ध्यान दो, ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर। ठीक, ये पेरीमीटर है,
क्या इस पेरीमीटर की वैल्यू यानी 2 इंटू 2b प्लस 4 मीटर मैं इस पेरीमीटर की जगह रख सकता हूँ? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ रखते हैं 2 इंटू 2b प्लस 4 मीटर अपॉन 2 इक्वल टू 36 मीटर। ऐसा कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ध्यान दो 2b प्लस 4 मीटर इक्वल टू 36 मीटर है। 2b प्लस 4 मीटर इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, 2b प्लस 4 मीटर इक्वल टू 36 मीटर और 2b इक्वल टू 36 मीटर माइनस 4 मीटर, ये लिख सकते हो। 2b इक्वल टू 36 से 4 गया 32 मीटर, b इक्वल टू 32 अपॉन 2 मीटर, 2 16 जा 32, b इक्वल टू 16 मीटर। ये तो ब्रेथ आया है, अभी ब्रेथ क्या आ गया, 16 मीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ भी फाइंड करना है, क्योंकि डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको आंसर समझ सकते हो। लेंथ इक्वल टू, लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू b प्लस 4 मीटर, यानी b प्लस 4 मीटर। लेंथ इक्वल टू b की जगह 16 रख लो प्लस 4 मीटर, 16 मीटर प्लस 4 मीटर, 16 मीटर प्लस 4 मीटर। l इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, 16 प्लस 4 20 मीटर, ये लेंथ हो गया। ठीक है, यानी लेंथ और ब्रेथ ये 20 मीटर और 16 मीटर है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, द डायमेंशन ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर 16 मीटर, 20 मीटर बाई 16 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है, जिससे क्या हो, दूसरा वाला जो लाइन है, दूसरा वाला जो आप इक्वेशन फाइंड करेंगे उसका लाइन इसको इंटरसेक्ट करे। सेकंड वाला एक और इक्वेशन आपको फाइंड करना है, जिसमें क्या कंडीशन हो, अगर दोनों को ड्रॉ करो इसको, और जो आपका जो हो, अगर दोनों को ड्रॉ करो तो पैरेलल लाइन हो। तीसरा कोइंसिडेंट लाइन्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, और जब कंपेयर करोगे इसको a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो ये a1 होगा और ये a2 होगा और ये a1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा। ठीक है, ध्यान दो ये 2 है, यहाँ पे b1 की जगह 3 लिख लो, और a2 क्या होगा कि ये b1 और मतलब इसके इक्वल ना हो, यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो। क्या रखोगे, 4 रख लो, ऐसा करो 4 नहीं रखते हैं, 5 रखते हैं, 5 रख लेते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल, किसके नॉट इक्वल होगा, यहाँ पे क्या रखोगे, नॉट इक्वल हो, ऐसा करो 7 रखो, कोई भी नंबर रख सकते हो, इक्वल नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, बाकी c1 c2 इक्वल उससे कोई मतलब नहीं है, बस a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होना चाहिए। अब देयरफॉर यहाँ पे क्या कर लो, सेकंड इक्वेशन सो फॉर्म आर, सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हो, 5x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, कुछ भी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट ये आंसर आप लिख सकते हो 5x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दूसरा क्या करना है, पैरेलल लाइन हो। पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन होता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल होना चाहिए रेशियो, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। ठीक है, इन दो रेशियो से इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 2 है तो a1 अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हो, 2 अपॉन में 4। ठीक, यहाँ पे इसका रेशियो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 आएगा, इक्वल टू यहाँ 3 लिखा हुआ है, क्या करोगे डिनोमिनेटर में कि ये भी 1 अपॉन 2 ही इक्वल हो, यानी ऐसा करो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी रख लो, यहाँ पे -8 लिखा हुआ है तो -8 तो लिखोगे, यहाँ पे ऐसा करो 9 लिख लो, क्योंकि ये अब इसकी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब हम दूसरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आंसर यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइन का क्या होगा, रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होता है रेशियो। तो a1 अपॉन a2 मीन्स 2 अपॉन 4 कर लो, इक्वल टू b1 अपॉन b2 मीन्स 3 अपॉन 6 कर लो, क्योंकि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 1 अपॉन 2 ही है, ये दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 2। एंड यहाँ पे -8 है, -8 यानी डिनोमिनेटर में भी माइनस होगा तब तो माइनस माइनस कटेगा,
क्या करोगे कि यहाँ पे 2 आए, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, आंसर लिख लो यहाँ से डायरेक्ट, 4x प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होगा और इसी के साथ ये एक्सरसाइज होता है खत्म।